कानून उस डाकू को कभी नहीं पकड़ता जो इंसान की सबसे बेशकीमती चीज समय को चुराता है। यह डाकू आपका कोई करीबी दोस्त हो सकता है, आपका चाहेता मोबाइल फोन हो सकता है। गाइस, इस वीडियो के अंत तक आप सीख जाओगे कि टाइम मैनेजमेंट को कैसे करते हैं। टाइम मैनेजमेंट की सीक्रेट टूल जानने से पहले गाइस, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपको समय की कमी महसूस क्यों हुई? आपको समय की कमी महसूस क्यों हुई? जबकि गाइस सभी के पास इक्वल टाइम 24 घंटे, मिनट में कहें तो 1440 मिनट और सेकंड में 86,400 सेकंड है। अरे सोचिए, यहीं से शुरू होती है हमारी टाइम मैनेजमेंट की टिप नंबर 1। इम्पोर्टेंट वर्क डू फर्स्ट। महत्वपूर्ण कार्य को पहले करें। आइए गाइस, इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अगर गाइस हम एक स्टूडेंट हैं, तो हमें सुबह उठते ही अपना सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्टडी को करना चाहिए, बजाय फ्रेश जाने या नहाने या अदर थिंग करने की, क्योंकि हमारा पहला घंटा ही हमारे दिन की दिशा को तय करता है। ऐसा करने से गाइस, जब आप बाद में फ्रेश या नहाने जाओगे तो आपके अंदर एक अनोखी एनर्जी होगी कि यार अपन 1 घंटा मस्त स्टडी कर चुका है, अब नहाएंगे और मस्त ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर से अपने इम्पोर्टेंट काम में जुट जाएंगे। ऐसे गाइस, दिन की समाप्ति होने से पहले आप अपने सारे इम्पोर्टेंट काम समाप्त कर चुके होंगे और आपको समय की कमी महसूस नहीं होगी। टिप नंबर 2, टाइम टेबल बनाकर बायोलॉजिकल क्लॉक का लाभ लें। गाइस, हमारे शरीर के अंदर भी एक घड़ी होती है जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। जब हम गाइस टाइम टेबल बनाकर कोई कार्य करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर विद्यमान बायोलॉजिकल क्लॉक उसी रूटीन में हमारे शरीर को एक्शन करने के लिए प्रेरित करती है। गाइस, इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। गाइस, मानो मैंने एक टाइम टेबल बनाया कि मुझे सुबह उठकर तुरंत 1 घंटा मैथ लगानी है, देन मैं फ्रेश या नहाने जाऊंगा, देन 8 बजे से मैं 2 घंटे तक इंग्लिश पढ़ूंगा, फिर मैं 1 घंटे रेस्ट करूंगा, देन मैं 1 घंटे जीके पढ़ूंगा, देन मैं लंच करूंगा, एक्सेट्रा। अगर गाइज मैं ये काम 1 या 2 दिन तक कर लेता हूँ तो गाइज मेरी बायोलॉजिकल उसी फिक्स्ड टाइम पर मुझे सेम काम करने के लिए सजेशन देगी। यही बायोलॉजिकल क्लॉक का लॉजिक है। जिस टाइम पर गाइज हम डेली रूटीन में अपना जो कार्य करने लगते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे शरीर को वही काम उसी फिक्स्ड टाइम पर रिमाइंड करवाने लगती है। जैसे गाइज जिस टाइम पर हमें भूख लगती है, अगले दिन भी हमें उसी टाइम पर भूख महसूस होने लगती है। यह सब गाइज बायोलॉजिकल क्लॉक की वजह से ही होता है। अतः गाइज हमें एक निश्चित समय पर ही अपना कार्य करना चाहिए ताकि बायोलॉजिकल क्लॉक का हम लाभ ले सके। टिप नंबर 3, डेडलाइन बनाकर पार्किंसन के नियम का लाभ लें। बुरी खबर यह है गाइज कि समय उड़ता है और अच्छी खबर यह है गाइज कि आप उसके पायलट हैं। गाइज, पार्किंसन का नियम कहता है कि हमारे पास जितना काम होता है, हमारा समय भी उसी के अनुरूप फैलता है, सिकुड़ता है। कम ऑन, क्या फैलता है, सिकुड़ता है। आइए गाइज इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अगर गाइज मैं अपने आप से कहता कि मुझे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करनी है, तो शायद अभी तक इतनी जल्दी यह वीडियो अपलोड नहीं हो पाती। इसके बजाय मैंने गाइज यह किया, मैंने एक डेडलाइन तय कर दी कि मुझे फ्राइडे तक किसी भी हाल में अपनी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करनी है, चाहे जो हो जाए। मैंने एक डेडलाइन तय कर दी कि मुझे इस फिक्स टाइम में अपनी वीडियो को अपलोड करना है। डेडलाइन बनाने से हुआ यह गाइज कि मेरी वीडियो एक सीमित समय के अंदर बनकर तैयार हो गई, अतः मेरा टाइम सिकुड़ गया। अगर गाइज मैं अपनी डेडलाइन ना तैयार तो मेरा टाइम फैल जाता। यही पार्किंसन का नियम है जो बताता है टाइम को सिकोड़ना कैसे है और टाइम को फैलाना कैसे है। अगर गाइज आप डेडलाइन तैयार कर लेते हैं तो आपका टाइम सिकुड़ जाएगा। अगर आप डेडलाइन तैयार नहीं करते हैं तो आपका टाइम और फैलता ही जाएगा। टिप नंबर 4, अपने प्राइम टाइम में काम करें। जिस तरह गाइज रात को 8 या 9 बजे विज्ञापन का रेट हाई हो जाता है, विज्ञापन तो गाइज वही 30 सेकंड का ही होता है, बट उसकी कीमत क्यों बढ़ जाती है? गाइज उसकी कीमत बढ़ने का सिर्फ
यही कारण होता है कि वह अपने प्राइम टाइम में प्रसारित किया गया, जिससे कि वह ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचे। इसी प्रकार गाइज हमें भी अपना प्राइम टाइम सर्च करना चाहिए, हमें अपना प्राइम टाइम ढूंढना चाहिए कि हमारा दिन के 24 घंटों में से कौन सा स्लॉट है जिसमें हम अधिक ऊर्जावान रहे। किसी खास समय पर विचार शक्ति, कार्य क्षमता बाकी समय की तुलना में अधिक होती है। यह प्राइम टाइम आपका मॉर्निंग का स्लॉट हो सकता है गाइज, या दोपहर का स्लॉट हो सकता है, या नाइट का स्लॉट हो सकता है, या फिर आप नहाने के बाद अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं तो यह टाइम स्लॉट नहाने के बाद का हो सकता है गाइज। आपको प्राइम टाइम ढूंढना है और उसी प्राइम टाइम में अपने सारे के सारे इम्पोर्टेंट काम निपटाने हैं गाइज। टिप नंबर 5, अगले दिन की योजना बनाकर अपने अवचेतन मस्तिष्क का लाभ लें। अगर गाइज आप सोने से पहले अपने अगले दिन की योजना बनाकर सोते हैं, तब आपकी ये सारी की सारी योजनाएं आपके अवचेतन मस्तिष्क अर्थात सबकॉन्शियस माइंड में बार बार रिकॉल होती रहती हैं, जिससे सुबह उठते ही आपकी योजना के अनुसार आपको सारे के सारे इम्पोर्टेंट कार्य याद आ जाते हैं और हम बिना सुबह टाइम की बर्बादी करते हुए डायरेक्ट अपने इम्पोर्टेंट कामों को करने के लिए एक्शन ले लेते हैं और हमारा सुबह का इम्पोर्टेंट टाइम योजना बनाने में नष्ट नहीं। टिप नंबर 6, पेरेटो का 20-80 नियम। गाइस पेरेटो का 20-80 नियम कहता है कि आपकी 20% प्राथमिकताएं ही आपको 80% रिजल्ट जनरेट करके देती हैं। आइए गाइस इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। गाइस मेरे YouTube चैनल पर 80% व्यूज का कारण केवल मेरी 20% मोस्ट फेमस वीडियो है। बाकी अदर 80% वीडियोस पर जो मैंने ऊर्जा, समय और एफर्ट लगाया है वो केवल 20% व्यूज का कारण है। यही गाइस हमारी लाइफ में भी होता है कि हम अपनी 20% प्राथमिकताएं जैसे सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, रात को सोने से पहले अपनी अगले दिन की प्लानिंग करना, ये सब 20% प्राथमिकताएं सेट करने से ही आपको 80% रिजल्ट जनरेट करके देने लगती। टिप नंबर 7, समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण नियम को जानकर लाभ लें। यदि गाइज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर आप हवा में छलांग लगाएंगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली गाइज आप पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण नीचे आ गिरेंगे। यही गाइज समय के मामले में भी होता है। जैसे ही गाइज हम कोई अपना इम्पोर्टेंट काम स्टार्ट करते हैं, वैसे ही बाधाओं की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सक्रिय हो जाती है और आपके कामों को नीचे धकेलने लगती है। दूसरे लोग आपके कामों में विघ्न डालने लगते हैं। आपकी मम्मी आपको बुला लेती है, आपसे कोई मिलने आ जाता है, या आपकी फोन की घंटी बजने लगती है। ये सब आपकी बाधाओं का कारण हो सकते हैं। अतः गाइज हमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रति सजग रहना चाहिए। जब आप गाइज आप कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो और आपको कोई बुलाए तो आप यह सोचकर इग्नोर कर दें कि यह गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमारे काम को नीचे गिराने के लिए आ गई है। गाइज इससे बचने का बहुत ही सरल उपाय है, अपना मुंह बंद रखें। किसी को भनक न होने दें कि आप अपना इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। आपको समय की बर्बादी से बचने के लिए यह नई आदत आपको डालनी होगी। टिप नंबर 8, यात्रा के समय अपने अनप्रोडक्टिव वर्क को करें। गाइज आप अपने अनप्रोडक्टिव वर्क को यात्रा के दौरान निपटा सकते हैं, क्योंकि गाइज यात्रा के दौरान आप अपने इम्पोर्टेंट कामों को उतनी इफिशिएंसी के साथ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल गाइज मैं अपने सारे के सारे इम्पोर्टेंट काम स्टडी से रिलेटेड अपने घर पर ही निपटा देता हूँ, और गाइज यात्रा के दौरान मैं अपने सारे के सारे अनप्रोडक्टिव वर्क जैसे वीडियो की एडिटिंग करना, फोटो की एडिटिंग करना, सोशल मीडिया का यूज करना ETC अपने सारे के सारे काम यात्रा के दौरान ही निपटा देता हूँ। इस प्रकार गाइज मैं अपने सारे के सारे अनप्रोडक्टिव काम को यात्रा के दौरान करके यात्रा के समय को भरपूर यूटिलाइज कर लेता हूँ। गाइज आज के जमाने में बड़ा छोटे को नहीं हराएगा, अब तो तेज धीमों को हराएगा। अतः गाइज आपको टाइम मैनेजमेंट की इन टिप्सों का यूज करके अपने आप को तेज बनाना है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इतने स्मार्ट तो हो ही कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। थैंक यू गाइज।